आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस होती क्या है? प्रोग्नोसिस में हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेंगे कि प्रोग्नोसिस किसको बोलते हैं। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, टाइप ऑफ प्रोग्नोसिस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्रोग्नोसिस, कौन कौन से फैक्टर प्रोग्नोसिस को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि टूथ में प्रोग्नोसिस का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करें यदि डेफिनेशन प्रोग्नोसिस क्या होती है। प्रोग्नोसिस की यदि हम बात करें, प्रोग्नोसिस एक प्रकार का प्रेडिक्शन है। अब वो कौन सा प्रेडिक्शन है, मतलब कि यदि हम बात करें तो प्रोग्नोसिस एक प्रकार का प्रेडिक्शन है जो किसी भी डिजीज के होने का प्रोबेबल क्योर, उसके टाइम और अमाउंट को ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनेसिस, डिजीज के पैथोजेनेसिस के आधार पर, उसके रिस्क फैक्टर के आधार पर बताना प्रोग्नोसिस कहलाता है। तो हमने प्रोग्नोसिस की डेफिनेशन देखा। प्रोग्नोसिस एक प्रकार का प्रेडिक्शन है जो किसी भी डिजीज के होने के कंडीशन, टाइम और उसके अमाउंट को पैथोजेनेसिस एवं उसके रिस्क फैक्टर के आधार पर बताता है, प्रोग्नोसिस कहलाता है। प्रोग्नोसिस की यदि हम बात करें तो प्रोग्नोसिस में हमें किसी भी डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी हम किसी भी डिजीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसी भी डिजीज का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। दूसरे वर्ड्स में यदि हम देखें, सिंपल लैंग्वेज में यदि हम देखें तो प्रोग्नोसिस क्या होती है। मान के चलिए हम किसी भी, ये कोई हमारी डिजीज है, ये डिजीज को हम बिना डायग्नोसिस अभी नहीं हुए, बिना डायग्नोसिस के प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अपने आप में सोच रहे हैं कि ये डिजीज किस के द्वारा कितने टाइम से है और इसके लिए कौन कौन से पैथोजन हो सकते हैं जो इस डिजीज को कॉज करते हैं। इसका मतलब हम अपने आप में एक प्रिडिक्शन करते हैं, जिसे प्रोग्नोसिस बोलते हैं। किसी भी डिजीज के डिटर्मिनेशन, किसी भी डिजीज के प्रोग्नोसिस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 6 प्रकार के फैक्टर होने आवश्यक हैं। पहला, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस। दूसरा, गुड प्रोग्नोसिस, फेयर प्रोग्नोसिस, पुअर प्रोग्नोसिस, क्वेश्चनेबल प्रोग्नोसिस एंड होपलेस प्रोग्नोसिस। आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस। एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस में हमें किसी भी डिजीज के बोन लॉस के बारे में समझना जरूरी होता है कि हमारे डिजीज, यदि कोई भी डिजीज है उसमें बोन लॉस हुई है या नहीं हुई है। यदि नहीं हुई है तो वो एक्सीलेंट कंडीशन होगा। जिंजाइवा की कंडीशन कैसी है? अच्छी कंडीशन है, एक्सीलेंट होगी, एक्सीलेंट कंडीशन। सबसे बड़ी बात होती है पेशेंट का कोऑपरेशन कैसा है, पेशेंट कैसे कोऑपरेट करता है डिजीज के प्रोग्नोसिस में। प्रोग्नोसिस जब हम करते हैं किसी भी डिजीज का प्रिडिक्शन करते हैं तो पेशेंट के कोऑपरेशन को देखना जरूरी है। अब फैक्टर की बात करें तो सिस्टेमिक या एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या रोल है। यदि इसमें कोई रोल नहीं होता तो हमारा प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होती है। यदि हम गुड प्रोग्नोसिस की बात करें तो गुड प्रोग्नोसिस में पर्याप्त बोन लॉस नहीं होता, मतलब कि हमारी बोन जो होती है अभी लॉस नहीं हुई है, मतलब कि बोन में कुछ हमारे बोन का अभी भी सपोर्ट है, डिजीज में अभी बोन का सपोर्ट्स है। दूसरी बात होती है पेशेंट का कोऑपरेशन, पर्याप्त कोऑपरेशन होता है। हालांकि एक्सीलेंट जैसे कोऑपरेशन तो पेशेंट का नहीं होता, लेकिन पर्याप्त ठीक ठाक होता है। नो सिस्टेमिक एनवायरमेंटल फैक्टर, कोई भी सिस्टेमिक फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे डिजीज के प्रोग्नोसिस में इफेक्ट डाल सकते हैं। फेयर कंडीशन की बात करें यदि तो इसमें लेस अमाउंट ऑफ बोन सपोर्ट होता है, इसमें थोड़ा सा कम बोन का सपोर्ट होता है। डिजीज में टूथ जो होता है मोबाइल हो जाती है, मतलब सॉकेट में हिलते हैं, फर्केशन देखा जा सकता है। लिमिटेड सिस्टेमिक एवं एनवायरमेंटल फैक्टर होती हैं, हमारी बॉडी में सिस्टेमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। एक्सेप्टेबल पेशेंट कोऑपरेशन, पेशेंट का कोऑपरेशन इसमें भी एक्सेप्टेबल होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है।
इस प्रकार की प्रोग्नोसिस को फेयर प्रोग्नोसिस बोलते हैं। पुअर पुअर में यदि हम बात करें तो एडवांस बोन लॉस, मॉडरेट टू एडवांस बोन लॉस देखा जा सकता है। डिजीज की यदि हम प्रोडिक्शन करते हैं तो उसमें बोन लॉस हो सकता है। टूथ मोबाइल होगा। ग्रेड 1 या 2 फरकशन देखा जा सकता है। फरकशन मतलब क्या होता है? दो दांत होती हैं, दो दांत के रूट का एक्सपोज रूट जो होता है, ये डिवाइड होने वाले पार्ट्स को फरकशन बोलते हैं। ग्रेड 2 फरकशन, ग्रेड 1 से 2 फरकशन देखा जा सकता है यदि हम पुअर प्रोग्नोसिस करते हैं। डिफिकल्ट टू मेंटेनेंस ऑफ एरिया, हम यदि पुअर प्रोग्नोसिस करते हैं तो जिस भी जगह पे हम प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे एरिया को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। पेशेंट का कोऑपरेशन डाउटफुल हो सकता है। क्वेश्चनेबल प्रोग्नोसिस की यदि हम बात करें तो ये सबसे अच्छी कंडीशन होती है जहाँ पे बोन लॉस देखा जा सकता है। एडवांस स्टेज पे ग्रेड 2 एवं ग्रेड 3 फरकसन रूट में देखा जा सकता है। टूथ मोबाइल होते हैं। आप स्पेसिफिक एवं सिस्टेमिक एवं एनवायरमेंटल फैक्टर का रोल भी क्वेश्चनेबल प्रोग्नोसिस में होता है। होपलेस प्रोग्नोसिस ऐसी प्रोग्नोसिस होती है जिसमें एडवांस बोनलेस देखा जा सकता है। नो मेंटेनेबल एरिया, एंड मेंटेन करने के लिए कोई एरिया नहीं होती है। बोन का लॉस तो एडवांस स्टेज में होगा। अनकंट्रोलेबल स्पेसिफिक एवं एनवायरमेंटल फैक्टर और सिस्टमिक फैक्टर का रोल हमारी होपलेस प्रोग्नोसिस में देखा जाता है। टाइप ऑफ प्रोग्नोसिस की बात करें तो हम टाइप ऑफ प्रोग्नोसिस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन दबाना ना भूलें।